और साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर इस यूपीएससी सफ़र में। जो लोग एक ज़बरदस्त तरीके से लगे हुए हैं या फिर लगने वाले हैं, मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। और यहां पर हम 2026, 27, 28 के एस्पिरेंट्स के लिए एक धमाकेदार शुरुआत करने जा रहे हैं। वे एस्पिरेंट जो यूपीएससी की तैयारी में लगना चाहते और एक कमर कस कर जो है अपना हार्डवर्क यहाँ पर लगाना चाहते हैं, उनके लिए ये प्रोग्राम आज से शुरू हो रहा है। लगभग सुबह 4 बजे ये वीडियो अपलोड हो जाएगा। आप लोग इस वीडियो को देखेंगे और अगले दिन आकर वापस से सुबह 4 बजे आपने इसमें से कितने टारगेट्स कंप्लीट किए हैं वो टारगेट्स आप यहाँ पर कमेंट सेक्शंस में बताएंगे। और ये सिलसिला हर डे बाय डे चलता रहेगा, ठीक है। मैंने कुछ भी लगभग 10 दिन पहले आपको एक बुक लिस्ट प्रोवाइड करवा दी थी कि आपको शुरुआत में क्या बुक चाहिए होगी। ये प्रोग्राम उनके लिए हैं जो थक चुके हैं कि यार यूपीएससी हो ही नहीं रहा है, सब कुछ कर लिया है। देखो यार, मैं ये कहूँगा कि अपना सब कुछ आपने करके देख लिया है, एक बार मुझ पर ट्रस्ट कर लो, मेरी बात मान लो और 1 महीने तक, केवल 1 मंथ तक केवल आप इस जो डेली टारगेट है इसको फॉलो करके देख लो। चीज़ें नहीं निकले तो बताइएगा, ठीक है। तो फटाफट जो है आज के टारगेट्स हम देख लेते हैं और इसको आज रात तक कंप्लीट करके ही सोइएगा, ठीक है। तो ये जो प्रोग्राम होगा ये 26, 27, 28 के लिए होगा। 28 वाले भी फॉलो कर सकते हैं। देखो, आज आपका जो है कैंपेन डे 1 रहेगा, ये चैप्टर 1 रहेगा। चैप्टर 2 कुछ चीज़ें ख़त्म हो जाएगी, देन होगा, है ना। यहाँ पर कुछ प्लीज़ अरेंज बुक गिवन इन शेड्यूल एंड कॉन्टेक्ट मी, तो ये कुछ मैंने यहाँ पर बुक लिस्ट दी है जो आपको चाहिए। ओके, क्लियर। ये जो PDF है ये आपको टेलीग्राम पर, हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ पर आप देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी। नहीं मिलती है तो टेलीग्राम पर जस्ट IAS ऑफिशियल सर्च कर लीजिएगा। नाउ ये जो टारगेट्स रहेंगे ये फ्रेशर्स के लिए रहेंगे या फिर ठीक है जो एक्सपीरियंस भी है वे भी इसको फॉलो कर सकते हैं। 2 शिफ्ट हमने यहाँ पर मेंस के लिए रखी है, 2 शिफ्ट हमने मेंस कम प्रीलिम्स पर रखी है, मतलब वो सब्जेक्ट जो प्रीलिम्स में भी है और मेंस में भी है। वहीं पर एक शिफ्ट हमने जो रखी है वो करंट अफेयर के लिए रखी है। बाकी संडे के दिन आपने कुछ नहीं करना है, पूरी तरीके से ऑफ रहेगा। बस संडे के दिन आपने सीसेट करना है और कुछ नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट वॉर आपकी क्या है, पहला युद्ध यानी फर्स्ट शिफ्ट जो आपकी रहेगी वो 3 से 4 घंटे की रहेगी, जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट रहेगा। ये गेम चेंजर है बॉस, मैं बोल रहा हूँ। ऑप्शनल को पकड़े रखो, कोशिश करो कि 31 दिसंबर तक ये ख़त्म हो जाए, है ना। जबरदस्त तरीके से पूरा खींचो इसको, रस कर लो, खींच कर लो। ऑप्शनल में मैं यही कहूँगा कि जो भी PYQ आपके हैं टॉपिक वाइज होने चाहिए, है ना, ईयर वाइज नहीं, टॉपिक वाइज होने चाहिए कि कौन से टॉपिक से आप जो है अभी तक कौन कौन से क्वेश्चंस बने हैं। तो वो आपकी स्वाड होगी, यानी वो एक आपकी तलवार होगी। साथ में आपके पास ऑप्शनल का सिलेबस होना चाहिए, ये आपका हॉर्स होगा। यानी यदि आपको युद्ध में जीतना है तो आपकी तलवार और घोड़े आपके साथ में होने चाहिए। एंड ऑप्शनल के लिए कोई बुक लिस्ट मैंने नहीं बताई है, ऑप्शनल टोटली डिपेंड ऑन यू। हिंदी साहित्य के लिए मैं बोलूँगा दृष्टि के साथ आप जा सकते हो, बाकी जो भी आपके ऑप्शनल हैं वो टोटली डिपेंड ऑन यू। टॉपर से वीडियो आप देख सकते हैं एंड कोई भी दिक्कत हो तो आप व्हाट्सअप मैसेज कर दीजिएगा। ओके, यही रहा। सेकेंड शिफ्ट जो आपकी रहेगी वो रहेगी एथिक्स की। एथिक्स को 2 घंटे आपने करना है। अब यहाँ पर देखो, जो हिंदी वाले जाएंगे वो दृष्टि की बुक के साथ जाएंगे, मैंने पहले ही बता दिया था, वो करना है। और इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ पर लेक्सिकन की बुक करेंगे। पूरी बुक नहीं करना है, आपने सिलेबस उठाना है एथिक्स का। देखो, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलना है यूपीएससी में। यूपीएससी पार करना है तो जिस तरीके से ऑप्शनल में आपका घोड़ा जो आपका सिलेबस है उसी तरीके से सारे सब्जेक्ट के लिए भी वही है कि आपके PYQ आपकी तलवार होगी, वहीं पर आपका सिलेबस आपके जो है घोड़ा होगा तेज़ गति से भागने के लिए। तो सिलेबस देखो एथिक्स का, उसमें पहला टॉपिक देखो और वो पहला टॉपिक अपनी बुकलेट में देखो कहाँ पर है और उसको पढ़ लो। देन वो हो जाए तो सेकंड टॉपिक देखो, वो पढ़ लो। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग बुक को पढ़ना है, बुक के इंडेक्स के अकॉर्डिंग बुक को नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो सिलेक्टिव रीडिंग होगी। दूसरा तरीका ये है कि जैसे फर्स्ट टॉपिक हुआ ह्यूमन वैल्यू, ह्यूमन वैल्यू को लेकर आपकी बुकलेट में हो सकता है 2 से 3 पेज में वो टॉपिक कवर हुआ हो, उसके सब टॉपिक्स भी हो। तो आपने ह्यूमन वैल्यू पहले पैराग्राफ में समझ में आ गया, पहला पैराग्राफ आपने वहाँ पर पढ़ा, रीड किया, तो आपको चीज़ें समझ में आ गई।
तो ठीक है, बाकी का आप केवल हेडिंग्स भी देख लोगे, वहाँ से चीज़ें समझ आ रही है तो सफिशिएंट है। बाकी लाइटली पढ़ लो, सरसरी निगाह से पढ़ लो। कुल मिलाकर एथिक्स की जो टर्मिनोलॉजी है जो एथिक्स के सिलेबस में, वो आपको समझ में आनी चाहिए, उससे जुड़ा हुआ आपने लगना चाहिए कि हाँ ये चीज़ें मुझे पता है। ओके, हर एक टॉपिक को डीपली नहीं पढ़ना है, इतना पढ़ लो कि उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि ये सब्जेक्ट है क्या। क्योंकि कोई भी क्वेश्चंस बनेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा कर देख लेना, किसी भी बुक से क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। क्वेश्चंस एथिक्स के ऐसे बने हैं जो आपने खुद से लिखने होंगे, है ना, और वो तभी आप लिख पाओगे जब उस टर्म को लेकर आपकी अंडरस्टैंडिंग रहेगी। तो इस तरीके से आपने एथिक्स कंप्लीट करना है। अब यहाँ पर वीडियो देखो ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है, है ना। मैं यही कहूँगा कि बुक पर ही जाओ। 2026 कर रहे हो तो 2027-28 वाले वीडियो कर सकते हैं, ठीक है, वो उनकी चॉइस है। तो 20 दिन में आपको अपना एथिक्स कंप्लीट यहाँ पर करना रहेगा। तो आज आपका जो है टुडेज योर फर्स्ट डे रहेगा। टिल 15 अगस्त तक आपका एथिक्स कंप्लीट हो जाना चाहिए। 2027-28 वालों का थोड़ा लेट भी होगा तो चलेगा, ठीक है। नाउ आपकी थर्ड जो शिफ्ट रहेगी वो रहेगी करंट अफेयर का, जो आपका थर्ड वॉर होगा, तीसरा युद्ध होगा आज के दिन का, ठीक है जी। जितना बताया है बस वही आपको करना है, बाकी जो नहीं मानते हैं जो करना है करो, यही कहूँगा। एडिटोरियल्स जो जीआईएफ की ओर से दिए जा रहे हैं टेलीग्राम चैनल पर हमारे, वो कर लो। जो जीआईएफ के करंट अफेयर जो दिए जा रहे हैं आपको, वो कर लो। और बाकी मंथली मैगजीन के लिए कोई भी मंथली मैगजीन आप कर सकते हो। मैं कहूँगा विजन की मैगजीन कर लो 1 घंटा, है ना। 1 घंटा मैगजीन को दो, 30 मिनट डेली न्यूज़ को दो, 30 मिनट एडिटोरियल्स को दो। नोट्स किसी के नहीं बनाने हैं, केवल नोट्स बनाने हैं आपने एडिटोरियल्स के। चूँकि जो करंट अफेयर की डेली न्यूज़ है उसका रिवीजन आपका मंथली मैगजीन से हो जाएगा, मंथली मैगजीन का रिवीजन आपका PDF 365 से हो जाएगा। तो नोट्स केवल एडिटोरियल्स के ही बनाने हैं, बाकी और न्यूज़ के आप बनाना चाहो आपकी इच्छा। देन फोर्थ जो वोट आपकी रहेगी, ये भी आपने 2 घंटे करना है। इसमें आपने मॉडर्न हिस्ट्री की ढाल जो स्पेक्ट्रम है वही करना है। अब देखो दुनिया कहेगी बिपिन चंद्रा कर लो, ये वो मैं नहीं मानता, है ना। मैं स्पेक्ट्रम का ही बोलूँगा और बोलूँगा, चाहे कोई भी आ जाए, कोई भी कुछ भी कह जाए। केवल मेरा जो यहाँ पर पर्सनल ओपिनियन है, स्पेक्ट्रम ही बेस्ट बुक रहेगी। तो मॉडर्न हिस्ट्री की स्पेक्ट्रम बुक आपने करनी है। ये 27 दिन में आपने पूरी कंप्लीट करना है और टुडेज आपका फर्स्ट डे रहेगा। आप चाहो तो एक सीक्वेंस ये भी हो सकती है कि उस स्पेक्ट्रम की बुक को आप 4 से 5 भागों में बांट लो चैप्टर वाइज, की चैप्टर नंबर 1 to 10, है ना, और 11 to 25, 26, 27 to 35, है ना, और 36 टू लास्ट चैप्टर, इस तरीके से। और हर एक जो पार्ट को 2 बार रीडिंग करो, दिन अगली रीडिंग पर जाओ। तो इस तरीके से यदि आपकी 2 रीडिंग होगी तो वो लगभग आप मान कर चलो कि 30 और 40 45 दिन में आपकी स्पेक्ट्रम की बुक 2 बार ख़त्म हो जानी चाहिए। यदि आपको पूरी ही बुक एक साथ कंप्लीट करनी है फर्स्ट रीडिंग, तो 27 दिन में कंप्लीट होनी चाहिए। बेस्ट वे यही रहेगा कि 2 रीडिंग लेकर साथ में चलो। 4 भाग में जो है स्पेक्ट्रम को बांट दो और पहला भाग लो और पहले भाग की 2 रीडिंग करो, उसके बाद दूसरे भाग की 2 रीडिंग, फिर तीसरे भाग की तीसरी रीडिंग 2 रीडिंग और चौथे भाग की 2 रीडिंग। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। 4 भाग में बांटनी है और हर एक भाग को 2 बार रीड करना है, उसके बाद अगले भाग पर जाना है। इस तरीके से स्पेक्ट्रम आपने 45 डेज में कंप्लीट करना है, यानी 45 दिनों में। यदि पूरी स्पेक्ट्रम को करना चाहते हैं तो 27 दिन में आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए। 2 घंटे डेली देना रहेगा। फिफ्थ शिफ्ट यदि मैं आपको कहूँ तो आज जो आपने करनी है NCERT की बुक जो जियोग्राफी है वो 2 घंटे आपने करना है। और यहाँ पर क्लास 6 to 12 तक हम NCERT करेंगे। जियोग्राफी के लिए बस इतना ही करेंगे, सफिशिएंट है, कुछ भी नहीं करना है। तो क्लास 6 से हम शुरुआत करेंगे। बेसिक मिलिट्री है बॉस, ठीक है। अगर जिनका ठीक है तो डायरेक्ट 11 आप जो है उठा सकते हो। तो क्लास 6 NCERT की फर्स्ट रीडिंग आपने लेना है और 3 दिन में इस बुक को कंप्लीट करना है। कोशिश करना है कि 2 दिन में हो जाए, पर हम 3 दिन लेकर चल रहे हैं। टुडेज योर फर्स्ट डे। ओके, आई होप कि आपको आज के टारगेट समझ में आए होंगे। और ये आपका जो संडे आएगा अगला, है ना,
संडे का आपका टारगेट जो रहेगा वो ये रहेगा कि संडे की शिफ्ट रहेगी ओनली सी सेट की। इसमें आपने क्रैकिंग द सी सेट की जो बुक है, ठीक है, वो लेकर रख लेनी है, लेकिन अभी नहीं पढ़नी है। सबसे पहले आपने दिशा पब्लिकेशंस की बुक से PYQ करने हैं, वो भी सबसे पहले रीजनिंग के करोगे और टॉपिक वाइज करोगे, है ना। एक प्राइम टॉपिक्स की लिस्ट मैंने टेलीग्राम चैनल पर दी हुई है सी सेट की, उन्हीं प्राइम टॉपिक्स को करना है सी सेट में, ठीक है। तो यूनिट ऑफ रीजनिंग, है ना, रीजनिंग की यूनिट करना है, उसमें जो भी फर्स्ट टॉपिक है वो कर लो, उसके सारे PYQ सॉल्व करो। ये रहेगा संडे का टारगेट आपका। ओके, आई होप कि आपने जो है टारगेट समझ में आए होंगे। थोड़ा सा ये वीडियो लेंदी हो गई है, चूँकि शुरुआत हुई है तो चीज़ें मुझे थोड़ी सी डिस्कस करनी पड़ी है, समझाना पड़ा है। बाकी कोई भी दिक्कत हो आप डायरेक्टली व्हाट्सअप मैसेज करो। यही था, एक ज़बरदस्त तरीके से लगे रहिए। थैंक यू गाइस, बी टू बेस्ट एंड जय हिंद। मिलते हैं कल।